हेलो दोस्तों, फाइनली इस वीडियो के अंदर हम बातचीत करने वाले हैं एसबीसी एक्सपोर्ट लिमिटेड से रिलेटेड। और कंपनी की अगर बात की जाए तो आपको यहाँ पर एक स्मॉल कैप कंपनी देखने को मिलेगी और स्टॉक प्राइस अभी के समय पर हमें लाइफ टाइम हाई के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। और पिछले 2 दिनों से यहाँ पर हमें टेक ऑफ वॉर होते हुए देखने को मिल रही है। बायर्स को ऐसा लगता है कि स्टॉक प्राइस हमें और भी ऊपर देखने को मिल सकता है, बट सेलर्स को ऐसा लगता है कि स्टॉक प्राइस यहाँ से नीचे आना चाहिए। अब ऐसे में एक रिटेल निवेशक के मन में ये सवाल रहता है कि क्या हमें अभी फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए या फिर हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए, और क्या हमें इस कंपनी से मल्टीबैगर रिटर्न मिल सकते हैं या फिर नहीं। इस सारे सवाल के जवाब दोस्तों इसी वीडियो के अंदर मिलेंगे। तो आपसे आग्रह है कि आप अगर इस कंपनी के अंदर निवेशित हैं या फिर आप निवेश करना चाहते हैं, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ सकें और आप एक बेहतर डिसीजन ले सकें। तो अगर सबसे पहले कंपनी की रूपरेखा देखने की कोशिश की जाए कि कंपनी कामकाज क्या करती है, तो कंपनी का कामकाज हमें 3 सेगमेंट के अंदर बटा हुआ देखने को मिलता है। जहां पर पहला सेगमेंट टेक्सटाइल का देखने को मिलता है एंड सेकंड यहाँ पर आईटी सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है और साथ साथ मैन पावर भी सप्लाई करते हुए देखने को मिलती है। एंड जो थर्ड कंपनी का हमें सेगमेंट देखने को मिलता है वो यहाँ पर ऑफलाइन एंड ऑनलाइन होटल, ट्रैवल एंड वेकेशन के लिए प्लानिंग करती है और उनकी बुकिंग कंपनी करते हुए देखने को मिलती है। करंट मार्केट प्राइस हमें लाइफ टाइम हाई के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि रिसेंटली ही कंपनी ने 18.65 का लगाया है। एंड अभी जब हम टेक्निकल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे तब वहां पर हम ये डिस्कस भी करेंगे कि फ्रेश एंट्री हमें कौन से पॉइंट के ऊपर मिल सकती है। एंड स्टॉक प्राइस की बात की जाए तो यहाँ पर ₹4.75 कंपनी का 52 वीक लो रहा, जबकि एक साल में पैसे कंपनी ने ऑलमोस्ट डबल कर दिए हैं और पिछले 1 महीने में अप्रोक्सीमेटली 9% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। 380 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैप है। एंड आपके अलावा भी दोस्तों यहाँ पर 54,000 से ज़्यादा शेयर होल्डर्स कंपनी के अंदर कामकाज करते हुए देखने को मिल रहे हैं। सेक्टर से बात की जाए तो ना ही ज़्यादा सस्ता है और ना ही ज़्यादा महंगा है। सेक्टर की पी हमें 125 के मल्टीपल के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है, जबकि कंपनी हमें 109 के मल्टीपल के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। इट मीन्स कंपनी अपनी बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। तो ऐसे में भी हमें ये जानना बेहद जरूरी रहेगा कि हमें यहाँ पर बाइंग करके चलना चाहिए या फिर अभी के समय पर हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। ये आरओसी और आरओसीई की बात की जाए तो ये हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं, जो कि 21% से लेके 14% के देखने को मिलते हैं। एंड फेस वैल्यू की बात की जाए तो यहाँ पर हमें ₹1 की देखने को मिल रही है। और ₹1 की हमें क्यों देखने को मिल रही है, क्योंकि 22 फरवरी 2022 को कंपनी के अंदर बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, जहां पर कंपनी ने बोनस तथा स्प्लिट दोनों ही अनाउंस किया था। और बोनस 1:1 के रेशो में और स्प्लिट यहां पर 1:10 के रेशो में आपको दिया था। एंड इसके चलते अगर आपके पास कंपनी का मात्र 1 शेयर था तो 1 शेयर बढ़ के आपके 22 शेयर में कन्वर्ट हो चुका। एंड इसके हिसाब से अगर हम स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो अभी के समय पर जो हमें 18 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बोनस तथा स्प्लिट से तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 364 रुपये और इवन 65 रुपये की वैल्यू निकल के आती है। तो कंपनी हमें काफ़ी ऊपरी हाई स्तरों पर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। एंड कंपनी 5% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के साथ में कामकाज करते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी के पास अगर हम नेट कैश फ्लो की बात करें तो ये भी अप्रोक्सीमेटली हमें 73 लाख का देखने को मिल रहा है। कंपनी के ऊपर ₹1 भी का डेट नहीं है, तो यहाँ पर ये आप कंपनी के अंदर प्लस पॉइंट कंसीडर करके चल सकते हैं। एंड यहाँ पर अगर हम कंपनी के रेवेन्यू स्प्लिट की बात करें तो सबसे मेजॉरिटी में जो रेवेन्यू है कंपनी का दिल्ली से आते हुए देखने को मिलता है। दिल्ली कंपनी के अंदर रेवेन्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हुए देखने को मिलती है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 83% का रेवेन्यू कंपनी को जनरेट होता है। एंड वहीं बात करें झारखंड एंड उत्तर प्रदेश से 8% का और बाकी का 9% कंपनी अदर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके करती है, जो कि गवर्नमेंट को भी कंसल्टेंसी सर्विस कंपनी प्रोवाइड करते हुए देखने को मिलती है। तो इस लिहाज से यहाँ पर 9% का रेवेन्यू कंपनी को यहाँ से भी जनरेट होते हुए देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए अब हम कंपनी के अंदर कुछ प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट देख लेते हैं। कंपनी हमें ऑलमोस्ट डेट फ्री देखने को मिलती है। कंपनी ने अपने डेट को रिड्यूस किया है, जैसे हमने अभी रिसेंटली ही कंपनी के अंदर जानकारी ली है। कंपनी काफ़ी अच्छे रिजल्ट पोस्ट करने की कोशिश करती है और क्वार्टर वाइज कंपनी के जो प्रॉफिट है हमें कंटिन्यू बेसिस पर
कंसिस्टेंसी के साथ में ग्रो करते हुए देखने को मिल रहा है। एंड कंपनी के अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो 59% की दर से पिछले 5 सालों में कंपनी ने अपने प्रॉफिट को इंक्रीज किया है। अब जो छोटी कंपनी होती है यहाँ पर हमें दोस्तों परसेंटेज काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से कंपनी के अंदर हमें बहुत ही कम समय में मल्टीपल रिटर्न जनरेट करके मिल जाते हैं। एंड साथ साथ अगर सिचुएशन चेंज होती है और यहाँ पर कोई भी नेगेटिव सेंटीमेंट प्ले करता है तो यहाँ पर कई बार बहुत बड़ी गिरावट भी हो जाती है, एंड जिसकी वजह से हमें जो लॉस हैं वो भी काफ़ी हैवी मात्रा में होते हुए देखने को मिलते हैं। तो इस चीज़ के लिए भी आप बिल्कुल से मेंटली प्रिपेयर रहिए अगर आप किसी भी माइक्रो कैप कंपनी में या फिर स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड साथ साथ अगर हम बात करें कंपनी की मिड इन सेल्स की तो ये भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, जो कि 35% की पिछले 10 सालों में देखने को मिल चुकी है। तो कंपनी की सेल्स में भी काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी आते हुए देखने को मिल रही है। एंड दोस्तों यहाँ पर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है जिसे भी हमें बहुत अच्छे से एनालाइज करने की ज़रूरत है। अगर हम इस कंपनी के अंदर निवेश कर रहे हैं तो सबसे पहले शेयर प्राइस देखा जाए तो अपनी बुक वैल्यू से 12 टाइम्स हमें ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर हमें दोगुने से भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगर किसी भी स्टॉक की कीमत 10 रुपये की है तो उसके लिए हमें 100 रुपीज़ चुकाने पड़ रहे हैं। ऐसी वैल्यूशन हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल रही है। तो निवेश करने से पहले इस चीज़ को भी आप बिल्कुल से ध्यान में रखिएगा। एंड साथ साथ अगर देखा जाए तो कंपनी हमें बिल्कुल से डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करती है। कंपनी अच्छे खासे रिटर्न तो बना रही है बट इन्वेस्टर्स को डिविडेंड नहीं देती, तो काइंड ऑफ हमें ग्रोथ कंपनी के रूप में ये कंपनी उभरते हुए देखने को मिल रही है। तो अगेन ये वाला पॉइंट भी आप प्लस पॉइंट में कंसीडर कर सकते हैं। एंड सेकंड बात की जाए तो यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ी सी हमें कम देखने को मिल रही है, जो कि अभी के समय पर देखा जाए तो सुधरते हुए देखने को मिल रही है। अप्रोक्सीमेटली हमें 14% की देखने को मिली है। डेप्टर डेज के अंदर भी थोड़ा बहुत हमें बढ़ोतरी होते हुए देखने को मिल रही है, इंक्रीज हो चुके हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली 73 दिन में कंपनी के पास पैसा आते हुए देखने को मिलता था, वो अभी इंक्रीज होकर 88 डेज में आते हुए देखने को मिलेगा। तो जो आगे से कंपनी अपने रिजल्ट पोस्ट करेगी, अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत भी आपको नेट प्रॉफिट डिक्रीज होते हुए देखने को मिले तो आप इस चीज़ को बिल्कुल से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कंपनी के जो डेप्टर डेज हैं वो हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड यहाँ पर अगर हम कंपनी की सेल्स देखें तो वो भी हमें Q&Q बेसिस के ऊपर इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही हैं। और साथ साथ अगर हम नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो ये भी हमें कंटिन्यू बेसिस पर इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। तो जब सेल्स इंक्रीज होंगी, नेट प्रॉफिट इंक्रीज होगा, तो कंटिन्यू बेसिस पर हमें जो इनके EPS है ये भी हमें कंटिन्यू बेसिस पर इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेंगे, जो कि 11 से वापस से 11 हो चुके हैं, जो कि एक कंसिस्टेंसी के साथ में स्टेबल देखने को मिल रहा है। और पिछले क्वार्टर से अगर कंपेयर किया जाए तो 7 से इंक्रीज होकर हमें 11 में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के अंदर अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास में पहले हमें 78% की हिस्सेदारी देखने को मिल रही थी। मार्च के क्वार्टर में थोड़ी सी डिक्रीज की, बट अच्छी बात यह है उसके बाद से हमें सितंबर के क्वार्टर में इनकी हिस्सेदारी में बढ़ोतरी आते हुए देखने को मिली और अगेन दिसंबर के क्वार्टर में इंक्रीज होकर 65.78% में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिली है। तो अगेन यहाँ पर प्रमोटर की हिस्सेदारी बढ़ रही है कंपनी के अंदर, तो कहीं ना कहीं यह हमें एक प्लस पॉइंट कंसीडर करके चलना चाहिए। एंड पब्लिक की बात की जाए तो पब्लिक की हिस्सेदारी यहाँ पर हमें 34.24% में देखने को मिल रही है, जबकि पिछले क्वार्टर से देखा जाए तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर पब्लिक की ओर से की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बात करें तो पिछले महीने के बाद से अभी के समय पर हमें जो वॉल्यूम्स हैं वो इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगेन ये आप एक प्लस पॉइंट कंसीडर करके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी माहौल हमें ड्राई देखने को मिल रहा था, बट यहाँ पर अभी हमें थोड़ी बहुत भी वॉल्यूम्स इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट यहाँ पर अगर ट्रेड की बात की जाए तो पिछले 2 दिनों से टेक ऑफ वॉर हमें होते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि बायर्स एंड सेलर्स के बीच में है। कल के दिन भी हमें काफ़ी बड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिली। एंड आज के दिन की बात की जाए तो यहाँ पर भी शेयर प्राइस हमें थोड़ा बहुत ऊपरी स्तरों से देखा जाए तो प्रेशराइज होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड अभी के समय पर स्टॉक हमें 18 रुपये 10 पैसे के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। जब तक आप ये वीडियो देखेंगे हो सकता है 2-4 पैसे की यहाँ पर बढ़ोतरी या फिर घटत देखने को मिल सकती है। एंड अभी के समय पर अगर हम यहाँ पर फ्रेश एंट्री से रिलेटेड या फिर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बात करें तो कंपनी का जो बिजनेस है
काफ़ी डाइवर्सिफाई देखने को मिल रहा है। और जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और जो ट्रेड करती है कंपनी बेडशीट्स की और कॉटन कूल्स की, इसकी डिमांड हमें कंटिन्यू बेसिस पर इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है। और दिल्ली एक इकलौता ऐसा शहर है जो कंपनी को काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूट करता है इसके रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। तो ये कंपनी के पास में एक एडवांटेज के तौर पर भी ले सकते हो और एक डिसएडवांटेज भी देखने को मिल सकता है। एंड जब कंपनी ने अपना लाइफ टाइम हाई लगाया है उसके बाद से हमें कंपनी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, जैसे आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। एंड जब कंपनी ने ये वाला हाई लगाया था उसके बाद से भी हमें कंपनी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। और अगेन जब इस वाले हाई को टच करने की कोशिश की थी तो एक रेजिस्टेंस कंपनी को फेस करना पड़ा था। अगेन यहाँ पर हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। एंड रिसेंटली ही कंपनी ने यहाँ पर लाइफ टाइम हाई लगाया जो कि 18.65 का है। एंड उसके बाद से स्टॉक प्राइस अगेन हमें यहाँ पर प्राइस राइज होते हुए देखने को मिल रहा है। तो निचली ओर देखा जाए तो 18 रुपये की एक सपोर्ट है, लेकिन अगर हम एक्चुअल सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर हमें 17 रुपीज़ की सपोर्ट देखने को मिल रही है। ऊपर से 1 रुपये नीचे हमें यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल रही है। अगर फ्रेश एंट्री की बात की जाए आप इस वाले लेवल के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं। और निचली ओर अगर स्टॉक आपको 16 रुपये तक भी आते हुए देखने को मिलता है तो वेल एंड गुड। एंड यहाँ से स्टॉक ने आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करके दे दिए, तो हो सकता है आपको थोड़ा इस तरीके से स्टॉक प्राइस चलते हुए देखने को मिले, लेकिन अल्टीमेटली स्टॉक को ऊपर ही जाना है। एंड स्टॉक के अगर हम टारगेट की बात करें तो यहाँ पर 25 रुपीज़ से लेकर 30 रुपीज़ के टारगेट आप कंपनी से पकड़कर चल सकते हैं नेक्स्ट क्वार्टर तक। बट अगर फ्रेश एंट्री की बात की जाए आप बिल्कुल से 16 रुपीज़ के ऊपर और 17 रुपीज़ के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित कीजिएगा। ऊपरी स्तरों से आप प्रॉफिट बुकिंग में अपनी हिस्सेदारी लेने की कोशिश कीजिए। अगर आप लाइफ टाइम हाई के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे और यहाँ से पोजीशंस लेने की कोशिश करेंगे, अगर यहाँ से है भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती है तो हो सकता है आपको लॉस होने की संभावना थोड़ी बढ़ जाए। तो आपको लॉस कम से कम हो इसलिए अपने सपोर्ट के ऊपर बिल्कुल से फोकस रख सकते हैं और 15 रुपये का आप स्टॉप लॉस लेके यहाँ पर चल सकते हैं। इनकेस आपके मन में वीडियो से रिलेटेड या फिर स्टॉक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन क्यूरी है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मेरे साथ शेयर कीजिएगा। इनकेस वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कीजिए और लाइक का बटन है उसे प्रेस करके मुझे इनकरेज कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे आप चाहें तो चैनल सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस।